ना भी हो। हाँ हाँ हाँ, तो उस वाली चीज को जो है ये नहीं लेते। तो हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा भाई, अगर इस वाली से आएगा तो क्वेश्चन का कोई भी आंसर लगा दियो, ठीक है। ओके सर। क्योंकि इसमें कोई नहीं है, तो मेन मेमोरी लगा देगा तो मेन भी सही मिल जाएगा, सेकेंडरी लगा देगा तो सेकेंडरी भी सही मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट वाली कोई बुक ये जो है प्रिंट करती नहीं है, और जो कोर्ट में अगर केस चला जाता है ना, तो वो ये डिमांड करते हैं कि भाई गवर्नमेंट वाली जो कोई भी वेबसाइट है ना, सिर्फ उसका ही मानेंगे हम। किसी ऑथर ने क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है वो वाली चीज़ें हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये आफ्टर की बात बता रहा हूँ मैं, अगर कोर्ट में केस चला जाता है ना किसी भी डाउट को लेके, तो उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे सर वो तो। हाँ, वो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, बट भाई एनसीईआरटी ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ाता ही नहीं, है ना। तो किसी ऑर्डर की कैसे क्या करेंगे, तो उस मामले में क्लियरली गाइडलाइन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा वो न्यू का बनेगा, रेडी का बनेगा, और रनिंग का भी बनेगा। और क्या क्या ऊपर से क्या होता है, जो एग्जाम में होता है वो एग्जामिनर को भी ये बताया जाता है, इसलिए डाला जाता है कि बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज होकर खड़े रहें, हाँ हाँ। है ना, कि सिलेक्शन ना हो, बेसिक क्राइटेरिया ना हो। तो क्वेश्चन बनेगा वो इससे बन जाएगा, न्यू में होगा, रेडी में होगा, रनिंग में होगा, तो उस टाइम पे प्रोसेस जो है वो कौन सी मेमोरी में रहेगा। अगर न्यू में है तो प्रोसेस कौन सी में होता है, सेकेंडरी में होता है, ठीक है। बाकी रेडी और रनिंग में होगा तो प्रोसेस कहाँ पर हो जाएगा, मेन मेमोरी में आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है सर। ठीक है भाई। न्यू होगी तो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, न्यू होगा तो सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा। और रनिंग ये अपना मेन मेमोरी में। हाँ हाँ हाँ, अब एक बात सुन मेरी, जो मैं तेरे से पहले भी अभी जब हमने लेक्चर की शुरुआत करी थी तभी डिस्कस किया था। मैंने तेरे को क्या किया था, मैंने तेरे को ये प्रोग्राम बताया था ना, है ना। यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस बताइए सर। अच्छा ठीक है, जब मैं इसको शुरू करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस बनेगा। क्लियर है ना। जी सर। ठीक है। हाँ जी। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेप द प्रोसेस इज अबाउट टू बी क्रिएटेड बट नॉट येट क्रिएटेड, ठीक है। इट इज अ प्रोग्राम विच इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी मेमोरी दैट विल बी पिक्ड बाय द ओएस टू क्रिएट द प्रोसेस, ठीक है। जो सबसे पहले होती है उसको न्यू स्टेट बोला जाता है या क्रिएट स्टेट बोला जाता है। अब बेसिक सी डिफरेंस ध्यान से सुनियो, कि जब तक मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करता, ठीक है, कि सपोज कर ये वाला जो था ये डीबी ब्राउज़र दिख रहा है, हाँ जी सर। ठीक है। मैंने अपने कंप्यूटर में इसका सेटअप इंस्टॉल करा, सेटअप इंस्टॉल होने के बिना ये बन सकता था, सेटअप इंस्टॉल होने के बिना नहीं बन सकता नहीं सर। बन सकता था। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक नया जो प्रोग्राम है वो क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है ना। जी सर। अब जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम इसमें क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया जो एक प्रोसेस को चला सकता हाँ जी सर। है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यू स्टेट है ना, इसके अंदर ये प्रोग्राम की स्टेट होती है, ना कि प्रोसेस की। प्रोसेस मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है तो वो प्रोसेस बनेगा, बट जब तक वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो क्या है, एक प्रोग्राम है। डिफरेंस समझ में आया। हाँ जी सर। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस क्रिएट हुआ, रेडी स्टेट में गया, और मैं ये मेरे सामने दिख रहा है, तो ये किस में आ गया, ये रनिंग स्टेट में आ गया, स्टेट में आ गया सर। ठीक है। प्रोग्राम हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैंने उसको डबल किया वो क्या हुआ, रेडी स्टेट में हुआ, कि एक प्रोसेस है दैट इज रेडी टू एग्जीक्यूट। क्लियर अब आज के टाइम पे जो प्रोसेस है हमारे पास तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना। अब जैसे मैं इसमें करूँगा तो मैंने i7 जो प्रोसेसर है वो डाला हुआ है, 16 GB रैम डाली हुई है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो मेरे पास कब वो रेडी स्टेट में गया और कब वो रनिंग स्टेट में आ गया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाती है ना। यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड, है ना। और मिली भी कितना हो जाएगा, 10⁻³
समझ गया, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो इतने सेकंड में ये क्या हुआ, ये सारा काम हो गया। क्लियर है? जैसे मैंने प्रोसेस न्यू क्रिएट किया था, जैसे ही उसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया वो रेडी में आया, रेडी के बाद वो क्या आया, रनिंग में आ गया। क्लियर है ना? हाँ जी सर। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल और मैं चला जाता हूँ ओपन डेटाबेस। अब देख, ये मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम पे कहीं और क्लिक करूँगा, कहीं और क्लिक होगा? नहीं होगा सर। है ना? नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओपन में किया तो ये कौन सी स्टेट में आ गया, ये आ गया भाई वेटिंग स्टेट में। ठीक है, इसको वेटिंग कह लो या कह दो ब्लॉक्ड स्टेट में। ठीक है, किस वजह से आया है, क्योंकि ये क्या है, अभी अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का जो है वो वेट कर रहा है। अब जैसे मैंने ओपन किया ना, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गए, हाँ जी सर। है ना? तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लगा दिया तो ये क्या करेगा, कोई और काम नहीं होने देगा। यहाँ पे क्या हो, एक ओपन जो है सिस्टम कॉल भी हो गई और सिस्टम कॉल ने इसको जो है वो रोक दिया। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक डेडलॉक की स्कीम और लगी है। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम और लगी है, बट वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुई, जैसे मैंने ओपन किया एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई, और जब तक ये कॉल चलेगी ना, ये तब तक कुछ और काम नहीं होने देगा ये। इसी वजह से ये क्या होता है, जो डेडलॉक हो जाता है ना, यह हैंग होने वाली समस्या हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है। क्लियर ओके सर। है ना? अब जैसे ही मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ये क्या आ गया, दोबारा मेरे से रनिंग स्टेट में आ गया। ठीक है ना? तो प्रोग्राम क्या था, ब्लॉक्ड स्टेट में गया जब तक मैं इसको, जब तक वो नहीं दे रखा था, कोई भी इवेंट था या इनपुट इवेंट या आउटपुट इवेंट था, तो उसके वेटिंग स्टेट में चला गया, है ना? अब सपोज कर, अगर मान ले मेरा प्रोसेसर स्लो हो जाता, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता, ओपन कर देता। अब वो ओपन फाइल अगर मान ले सपोज कर मैं नेट से ले रहा होता, है ना, जी सर। तो क्या होता है, इसको यहाँ पे लोड होने में भी टाइम लग जाता, हाँ जी सर। है ना? तो उसको यहाँ तक रनिंग में आने के लिए कहाँ से होता, ब्लॉक्ड आता। ब्लॉक्ड के बाद अगर मैं कर देता सस्पेंडेड ब्लॉक हो जाता, सस्पेंडेड ब्लॉक में जाके सस्पेंडेड रेडी हो जाती, रेडी होने के बाद फिर उसके बाद रेडी स्टेट में आती, और रेडी स्टेट में जब सारा डेटा आ जाता तब जाके मेरे पास क्या होता, वो रनिंग स्टेट में आती है। क्लियर हाँ जी हाँ जी। है ना? हाँ जी सर। कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम नेटवर्क से कोई अटैचमेंट भेजते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है आने के लिए, हाँ सेंड नहीं हो पाती सर, वो कई बार। है ना? बहुत ज़्यादा डिले लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो घूम के आना है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है, समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है भाई। उसके बाद तो जैसे हमारा क्या हो गया, न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होगा, प्रोसेस इज अबाउट टू बी क्रिएटेड बट नॉट येट क्रिएटेड। क्या होने वाला है भाई, बट हुआ नहीं है। जैसे ही मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, और वो सारी जो इंस्टॉलेशन होगी वो कहाँ जाएगी, प्रोग्राम फाइल्स में। कोई भी प्रोग्राम मैं इंस्टॉल करता हूँ तो प्रोग्राम फाइल्स में जाता है ना, हम फाइल्स में जाते हैं सर। और प्रोग्राम फाइल्स क्या है, मेरी हार्ड डिस्क पे होता है, जो क्या हो जाएगी, मेरी एक सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे ही मैं प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, वो क्या आ जाएगा, रेडी स्टेट में आ जाएगा, यानी क्या मतलब, रेडी टू रन। ठीक है, हाँ जी सर। है ना? आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस। क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या है, जो भी एक नया प्रोग्राम था वो मैंने चला दिया था, और उसने क्या है, एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर दिया है। द प्रोसेस एंटर द रेडी स्टेट। कौन सी स्टेट में आ जाएगा, वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है, ये ध्यान से सुनना। द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, है ना? तो जब भी रेडी स्टेट में आएगा वो कौन सी मेमोरी में होगा, मेन मेमोरी में, है ना? द प्रोसेस इज हेयर रेडी टू रन इज वेटिंग टू गेट द CPU टाइम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। के भाई ये लाइन में लग जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, वेट करेगा कि भाई इसको CPU टाइम मिले, एग्जीक्यूट होने का टाइम मिले। कई प्रोग्राम ऐसे होता है ना, जैसे हम क्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कई बार फ़ोन जो है पुराना हो जाए, स्लो हो जाता है, फिर उसके बाद जैसे मैं क्लिक करूँगा तो काफ़ी देर के बाद जो है वो एप्लीकेशन खुलती है हाँ हाँ ना? हाँ, तो सही है।
कैपेसिटी या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हुआ है भी इस पे होता ही हुआ ऐसे। है ना हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, कितना प्रोसेस चलेंगे और कितना टाइम लेगा और कितना उसको आने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आती है रनिंग स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इज चूजन बाय द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन द प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ द अवेलेबल सीपीयू कोर। यानी कि जो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होगा भाई, कि सीपीयू पे चल रहा है और उसका सारा डेटा क्या है जो एएलयू या सीएलयू में कहीं पर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अरे आज मैंने वो नहीं लगाई, उसके बना गंदा सा लिखा जा रहा है। इतनी चीज क्लियर है। जी सर। ठीक है, फिर भाई ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट क्या आ जाती है, जब कोई रिक्वेस्ट करता है या तो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करे। ठीक है ना। ठीक है सर। whenever the process request access to input output or need input from the user or need access to the critical region। क्रिटिकल रीजन क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट एंटर्स द ब्लॉक्ड स्टेट और वेट स्टेट। क्लियर है। तूने ये सुना होगा कई बार कि आईफोन हैंग नहीं होता है। क्या सर? आईफोन हैंग नहीं होता। समझ नहीं आ सर क्या कह रहे हैं, आईफोन हैंग नहीं होता? हाँ सुना है कभी ये, आईफोन वाले जो ले रखा होगा वो सारे कहते होंगे, बोले आईफोन हैंग नहीं होता, आईफोन हैंग नहीं होता। प्रोसेस अच्छी वो है सर वर्किंग उनकी। क्या बोलते हैं सर सुनने में आगे एंड्रॉइड से अच्छा चलता है मतलब। अरे ना 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 ना, ऐसा तो वहम है। अगर मैं एक डब्बा बना दूं उसके अंदर कोई फीचर ही ना दूं तो वो सबसे बढ़िया ही चलेगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है वो बहुत सारी चीज़ें चलने देते ही नहीं। जैसे अब यहाँ पे जैसे जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं ना उसके अंदर कंट्रोल रहता है। जितनी इंडिपेंडेंट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है ना एंड्रॉयड में, कि मैं ये अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता हूँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। उसको तो बल्कि वो यूज़र को ये भी नहीं दिखाते कि तुम्हारे पास कौन सा फाइल मैनेजर यूज़ हो रहा है, तुम्हारी फाइल कहाँ पड़ी है। फाइल मैनेजर नहीं आता उसमें, ओके सर। है ना। बस वो ये बता देगा कि तुम्हें अपनी फाइल मिल जाएंगी, बट कहाँ मिलेंगी ये ना हम जानते ना तुम जानते, है ना। ठीक है, तो उसको भी अगर मान ले हैंग करना हो, ठीक है, अगर आईफोन को भी हैंग करना हो तो जितनी भी एप्लीकेशन है ना उसमें, है ना, और जितना भी मतलब कैमरा यूज हो सकता है हाँ जी सर। वो सारी खोल दे और कैमरे का यूज कर दे, है ना। हैंग हो जाए। हाँ हैंग हो जाएगा। रीज़न पता है क्या होगा, हाँ जी सर। जो कैमरा होता है ना वो सिंगल रिसोर्स होता ओके है ना। कोई भी ऐप होगी उसको सिर्फ एक टाइम पे एक ही ऐप यूज़ कर पाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 10 कैमरे, एक कैमरा एक वाली ऐप को इतना दे रहा, दूसरी वाली ऐप को इतना दे रहा है, तीसरी वाली ऐप को इतना दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो कैमरा होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा क्रिटिकल रीजन। ओके सर। ठीक है, क्रिटिकल रीजन अगर कोई भी हो जाता है, जैसे मेरे कंप्यूटर में कभी भी ऐसा पड़ा होगा ना कि कम रिसोर्सेज हो जाते हैं, तो वो सारे किसका पार्ट बन जाते हैं, क्रिटिकल रीजन का पार्ट बन जाता है। कि भाई वो चीज़ लिमिटेड है और सबको बारी बारी करके वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना। तो जैसे कि जैसे अगर मान लो मैं बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इसके अंदर डाल देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रीजन का वेट करने लग जाएंगे, और जैसे ही वो क्या करेंगे उसका जो वेटिंग क्यू होगा ना, जो वेटिंग स्टेट होगी, है ना, हाँ जी सर। वो भर जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा वो उसके अंदर डिले आ जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा उसमें वो हैंग हो जाएगा, ओके सर। है ना। क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोसेस जो है वो किस में डाल दिए, वेटिंग स्टेट में डाल दिए, और जो कि क्या थे, क्रिटिकल रीजन को जो है वो एक्सेस कर रहे थे। क्लियर है। जी सर। क्लियर बात समझ में आई, हाँ जी सर। है ना। द प्रोसेस कंटिन्यू टू वेट इन द मेन मेमोरी एंड डज नॉट रिक्वायर द सीपीयू। वंस द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड द प्रोसेस गोज टू द रेडी स्टेट। जैसे बता दिया क्या कि जैसे कि अभी मैंने ये बताया था ना, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर इससे ओपन कर दूंगा तो ये क्या करता रहेगा, वेट करता रहेगा, है ना। और जैसे इसका वेट ख़त्म कर दूंगा ये दोबारा किस में आ जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है।
एक मिनट, मेरे पास एक वो आ रहा है, फोन आ रहा है, मैं करता हूँ एक बार। विक्की एक मिनट वेट करियो भाई, फोन आया मेरे पास, जरूरी हो। मैं कर लेता हूँ सर, माइक ऑफ कर लेता हूँ। हाँ हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया सुना। अरे मैं क्लास ले लाग रहा हूँ मैं। ये बताइए क्लास इस टाइम। अरे 6 से 7 का एक बैच शुरू करा है, उसमें क्लास लूंगा। अच्छा मेरा काम करवा दिया। तेरा काम हो जाएगा, ये पे भेज दूंगा थोड़ी बार में तेरे घर। तू कितना सवेरे मैंने जाना है गुरुजी। तो तेरे मेरे तक कहीं कर सुबेरे का करना है कि वो करना है? मगर वो तो जिस दिन आओगा उस दिन प्रिंट करवा के ले आऊंगा फिर। तो सवेरे कितने बजे मिलेगा मेरे को? कितने? कितने विजन देगा? मैं तेरता हुआ फाइल भेज दूंगा, फिर उसके बाद जो कोई भी आधार कार्ड प्रिंट काटता हो ना, हाँ। तो उस दिन कह दे भाई आधार कार्ड प्रिंट करना है। अरे ये ना करते बहन के भाई, जब पता रोड़ा जब करते कहीं थी। अरे वो आधार कार्ड तो प्रिंट करके दे देगा, एडिट तो मैं करके दूंगा ना तेरता है। समझा नहीं। अरे मैं कोई ना, मैं तेरे तो आधार कार्ड बना के भेजूंगा, ठीक है? फिर तू उसके बाद देख लिए। भेजेगा उसने प्रिंट को कर कराऊंगा इस पे। अरे वो मशीन आवे है कार्ड प्रिंट करने वाली, हाँ तो उस पर कर देगा। भाई साहब ये ना होते वो चीज जो तू कहने लग रहा है। सब हुआ भाई यार, मैं कितनी बार करवा कर लाग रहा है। तो भाई मेरे यो करवा दे, रिक्वेस्ट है। मैं तेरे तो क्या लाग रहा, मैं तेरे तो भेज दूंगा, और ना हो तो बादरगढ़ आ जाइए तू। मन सवेरे बादल आना है 11 बजे। मैं तेरे तो फाइल भेज दूंगा। दुआ प्रिंटर की दुकान का भी रहा तने? उड़ा दुआ प्रिंटर ना सड़े सी है। जो मेन मार्केट है ना, कुर्सी में इनवाइट। स्टैंडर्ड स्वीट वाली। हाँ यार कौन बजे दुकान है हलवाई की उसकी। हाँ उस तक भीतर पड़ेगा ना, हाँ तो यो लगा ले, या जो मेन कमेटी चौक नहीं आता, कमेटी चौक जो लेफ्ट में रोड मुड़ा वो चौक। अरे नजफगढ़ रोड, अरे एक यो सैयद का ना लेकर जाइयो रोड आ गया, बीच में वो नहीं बनता, उस तो थोड़ी सी पहला 16 हाथ का ना दुआ प्रिंटर होगा। दुआ प्रिंटर। हाँ उस तो यो कह दिया भाई आधार कार्ड का प्रिंट आउट करवाना है। नजफगढ़ रोड से पहला जो एक रोड लगड़ा है राइट में। अरे नजफगढ़ से कड़े जा है तू, सैयद का ना रोड नहीं आता उड़ता है। हाँ हाँ सैयद का जो लगड़ा राइट में गया समझ गया मैं। हाँ हाँ उससे भी पहला है। मतलब हलवाई की दुकान ताकर उस मोड़ से पहला। हाँ मतलब मोड़ तो थोड़ा पहला, 3-4 दुकान पहला है। एक गाड़ सी आओगी, गाड़ तो पहला है, ठीक है? उड़ा है वो प्रिंट कार्ड कर दे दिया। बात हो जाएगी उससे बात कराऊंगा। अरे आराम तो हो जाएगी, मैं कटवा कर लाग रहा है, मैं क्या आधार कार्ड प्रिंट कटवा लिया। सवेरे एक मेरी का तो जाना स्कूल। जाऊंगा ना भाई कल। वापसी कैसे जाओगा? वापसी तो मना वो 3 बज जाएंगे। वापसी आने के बाद भाई फिर तो मैं वो करवाऊंगा, क्लास लूंगा। तो इसने प्रिंट करा फटाफट भेज दे, सवेरे मैं तेरे बात करूंगा फोन उठा लिया मेरा पूछे पास। अरे वो अपने आप कर देगा घना, वो मत करिए, बोले मैं लेकर आ रहा हूँ जिला। हाँ वो कर देंगे, अपना आराम से कर देंगे। तू पीडीएफ बना के देगा? बारह मैं भेज दूंगा तेरे को, मैं मेल कर दूंगा। ठीक है मेल कर दिया मैं उधर ले जाके उनका भाई मेरे तरफ मेल है इसमें काट दे। हाँ 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 वो कर दिए। इसका कार्ड बना दे। हाँ इसका कार्ड बना दे, बोले आधार कार्ड प्रिंट करके दे दे। ठीक है अच्छा चल ठीक है भाई, मैं तेरा भेज दिया ही मैं ही क्लास ले लग रहा हूँ, उसके बाद करूँगा। हाँ तो 1 घंटे बाद से मैं फिर फोन करूंगा। ठीक है। हेलो आवाज आ रही है भाई विक्की? आ रही है सर आवाज। अच्छा चलो भाई ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक। और ये हो गया सर। अब उसके बाद क्या आ गया, टर्मिनेटेड और कंप्लीटेड, ठीक है? अ प्रोसेस इज किल्ड एज वेल एज द पीसीबी इज डिलीटेड, ठीक है? जैसे ये मतलब ये मान लो जैसे ये था, मैंने इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटेड हो गया।
ये पीसीबी क्या होती है? ये पीसीबी होता है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। ओके सर। ठीक है, कोई पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा? प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक क्या है? ये जो हमारे सारे जितने भी मैंने तेरे को बताए थे ना, ये वाले सारे चीज़ के जो एट्रीब्यूट होता है, प्रोसेस का एट्रीब्यूट होता है, उसके बाद कौन सी उसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी जो है वो पीसीबी में सेव होती है। ठीक है ना? तो जैसे ही वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पीसीबी से भी डिलीट कर देगा। क्लियर है? अब देख, सस्पेंड रेडी। ठीक है, सस्पेंड रेडी। हाँ हाँ, सुन अब यहाँ से कंसेप्ट समझना कि मेरा कोई प्रोसेस था रनिंग में, जैसे अभी मैं पहले एग्जांपल दिया था ना, रनिंग में था, है ना? मैंने क्या किया? कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किया, ठीक है, तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ, जैसे ही मैं कोई प्रोसेस रनिंग था, अब मैंने उसमें कुछ इनपुट आउटपुट खोल दी, वो क्या आ जाएगा? ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगा। आ सकते हैं सर। अरे ब्लॉक में ही तो आएगा ना, क्यों वेट करेगा प्रोसेस के ऊपर? तो फिर दूसरे को देगा ना, प्रोसेस एलोकेट करेगा। हाँ जी, रनिंग के बाद हाँ। अब ये यहाँ पे देख, अब जैसे ही मैंने ये किया, इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा, तो ये अभी पीछे एग्जीक्यूट थोड़ी ना हो रहा है, नहीं होगा सर, पीछे ब्लॉक हो गया अभी। ब्लॉक हो गया ना ये। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब ब्लॉक्ड स्टेट में भी जाने के बाद मैं क्या कर देता हूँ? इसको इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। इनपुट दे दिया। अब सिचुएशन क्या है कि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे और मेरा पीसी जो था वो स्लो था। जैसे अभी हम उसका एग्जांपल नहीं ले रहे थे, नेट से ले रहे थे, अभी भी तो कोई चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं, है ना? हाँ जी सर। तो जैसे ही मैं क्या कर दिया कि सपोज कर मेरा बहुत सारा सिस्टम है, तो वो क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड ब्लॉक से किस में आ जाएगा? सस्पेंडेड रेडी में आ जाएगा, कि वो मतलब तैयार है, बट यहाँ पर जो है ऑलरेडी प्रोसेस जो है इतने सारे चल रहे हैं कि इसको यहाँ आने का भी मौका नहीं मिल रहा। ओके सर। ठीक है, यानी कि इससे हायर प्रायोरिटी के या ऐसी कोई चीज़ चल रही है जिसकी एग्जीक्यूशन होनी है और इसको रेडी स्टेट तक जाने के लिए वेट करना पड़ रहा है, वो सारे किस में आ जाएंगे? सस्पेंडेड रेडी में आ जाएंगे। रेडी। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हो जाएगी? सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड ब्लॉक्ड। समझ में आ गया, है ना? हाँ जी सर। कि ऐसे ब्लॉक्ड में है कि भाई उसका जो है ब्लॉक स्टेट भी भर गई, तो उसको हमने क्या दे दिया? और फर्दर सस्पेंड कर दिया, वो किस में आ गया? ब्लॉक स्टेट में आ गया। क्लियर है? तो ये वाली जितनी भी आ गई, सस्पेंडेड वाली जितनी भी आ गई, न्यू, सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड ब्लॉक्ड, ये सारे किस में रहेंगे? ये रहेंगे मेरे सेकेंडरी मेमोरी में, रेडी, रनिंग और ब्लॉक्ड। ठीक है, ये सारे किस में रहेंगे? मेन मेमोरी में। ब्लॉक्ड के ऊपर क्या है? इसके ऊपर डाउट बनता है कि ब्लॉक्ड हो जाएगा, ये मेरी मेन मेमोरी में रहेगा, मेरी वर्चुअल मेमोरी में रहेगा, तो इसके ऊपर जो है हमेशा कोई भी परफेक्टली कोई आंसर नहीं दे सकता। तो ये मेन की कैटेगरी में काउंट होगा सर। तो ये एम्बिग्यूअस हो गया ना, तो मेन में भी आ सकता है और सेकेंडरी में भी आ सकता है। ठीक है। क्लियर है? इसी वजह से मैंने कहा था ये वाली स्टेट में कभी इसका आंसर नहीं मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा सर। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। क्लियर है? दोनों भी तो दे सकते हैं सर, कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए मैन भी दे सकते हैं, सेकेंडरी भी। भाई देख, मैंने तेरे को उस दिन बताया था, सैन फोंडरी की साइट है जहाँ से इन्होंने डेटा उठा रखा है, अब उसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना वैसा ही आएगा। ऐसा कोई इन्होंने एक्सपर्ट नहीं बैठा रखे कि अपनी तरफ से भाई सारे एक्सपर्ट ले लिए कि वो पेपर बना के देगा, 5000 क्वेश्चन का सेट करेगा ना, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रखा इन्होंने, वो रिपीट तो होते हैं क्वेश्चन, है ना? तो वही वाली चीज़ें आ जाती हैं, है ना? हमारा मेन मोटिव क्या है? अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो उससे रिलेटेड अगर हम 500 क्वेश्चन कर लेना, वो सारे हो जाएंगे, है ना? अब तू जो ये कह रहा था ना, तू दिन में खाली बैठा रहता है, तो जैसे जो सैन फोंडरी की वेबसाइट है ना, हाँ जी सर, है ना, सैन फोंडरी की वेबसाइट ये वाली, ठीक है,
इसके ऊपर जितने भी हैं कि सपोज कर जैसे ये आ गए ना, देख इतने सारे देखेगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए, कंप्यूटर के लिए तो हद से ज़्यादा भरे पड़े हैं इसमें। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के यहाँ है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से भी अगर सर्च करेगा ना, जैसे अब मैं कर देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, 1000 ऑपरेटिंग सिस्टम, एमसीक्यू ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट आ गया। अब जैसे इसको ही खोलेगा ना तो इसी के अंदर जैसे जैसे वो आ जाएगा, ठीक है, कौन से क्या है। अब ये वाला देख, OS X हैज़ मोनोलिथिक कर्नल विद मॉड्यूल मोनो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल, हाइब्रिड कर्नल। अब ये इस तरह का है। अब OS X कौन सा है भाई, है ना। तो ये इस तरह का अगर किसी ने कहीं से क्वेश्चन आ गया तो जिसने ये मान लो जैसे D लिखा हुआ है तो भाई ये वाली जो चीज़ है ये तुक्के वाली बात है, ठीक है ना। OS X इज डेवलप्ड बाय एप्पल एंड ओरिजिनली, ये वाले क्वेश्चन भाई इस तरह के आ गए तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कभी पढ़ा ही नहीं ना, हमारे पास आएंगे, है ना। इसके ऊपर मैं भी क्या कर दूंगा, तेरे को आंसर दे दूंगा, ये है वो है। अब पाम जो है, पाम OS किस में होता था, मोबाइल में आता था भाई, किस में आता था ये जो शुरू में देखे थे वो छोटे छोटे से फ़ोन आते थे उसके HTC के। अरे HTC के, अरे उससे भी पुराने टाइम पे चला जा। ओके सर, वो तो पूरे लंबे साइज के वो, लंबे साइज के भी नहीं भाई, मैं दिखाऊं तेरे को कि अरे उसमें स्टेंसिल से चलते थे, ऐसे वाले फोन, ठीक सर, ये है ना। जब शुरू में टच पैड आया था उसके बाद यहाँ पे नहीं थे, इसमें चलता था, वो टच स्क्रीन चलती थी, है ना। अब इस वाले की बात कर रहा भाई, इस वाले की कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये तो तुक्के वाली बात हो जाती, कौन सा क्या है। इसका लेवल सर पिछले क्वेश्चन देखने के हिसाब से मेरे को लग रहा है सर आएगा, मतलब बेसिक ही, लेकिन क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। हाँ, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, इतना डीप में और इतना उसमें भी नहीं सर। हाँ हाँ, मीडियम लेवल तक का करना है ना हमें, ठीक है। क्यों, अगर तू हर एक क्वेश्चन वो करके बैठेगा तो भाई वो वाली चीज़ें तो आएंगी ही नहीं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते। वो 6ठी 7वीं तक होता था कि 100 में से 100 नंबर आ गए, वो छोटी सी किताब होती थी उसमें से दे दिए कि भाई सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है। अब वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देख 1000 C के प्रोग्राम है, 1000 डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सोल्यूशन है, पाइथन प्रॉब्लम, जावा, C++, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इनके इतने सारे क्वेश्चन हो तो भाई कहाँ से भी कुछ भी उठ सकता है, ठीक है। बट बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पता है कि भाई वो कर लिया तो ठीक है, ये इतना हमें पता है तो ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कर लिए भाई, हमें ये ठीक था, जो था वो कर लिया, जो नहीं आया था वो कर लिया। प्रोसेस का आएगा, CPU शेड्यूलिंग से आएगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से, डेडलॉक से, मेमोरी मैनेजमेंट से, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। RTOS का नहीं आता हमारे में, सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाएगा, लिनक्स सिस्टम का आ जाएगा, यहाँ से दिख रहा है ना, है ना। तो इस वाले के क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से आ जाएंगे। प्रोसेस के ऊपर भी फर्दर क्या क्या करना है तो यहीं से क्वेश्चन उठेगा, कहीं और बाहर से नहीं उठेगा। अगर कोई ये कह रहा है ना कि मैं कोई ऐसी फाइल मैंने बना दिया, कोई सी किताब मैं बेच दूँ, यहाँ से बताऊँ ना तो यहाँ से भाई क्वेश्चन उठा के एक किताब बना के मैं भी बेच दूँगा, मेरी भी चल जाएगी, है ना। और बहुत सारे लोगों ने यही कर रखा है कि वहीं से उठाई वो किताब उठा के बेच देंगे। और इसी के जो मैं वो नहीं बता रहा था एक क्या टॉपर्स प्राइम वाला, हाँ बता रहे थे, हाँ वो तो बस यहीं से क्वेश्चन उठा और ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए देख लिया इसका आंसर ये था, वो पेपर पे लिख दिया, बोले इस स्लाइड का आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। उसमें 2-3 चीज़ें जो टकरा गई वो बता दी कि ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, वो वाली चीज़ें हैं। बट उससे कभी भी गारंटी नहीं आ सकती, है ना। क्या आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बट बाकी सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। सारी तो वही है ना सर, बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा तो। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहीं से भी घुमा के पूछ लो। अब जैसे मैंने तेरे को ये बता दिया है ब्लॉक्ड वाला, ये एम्बिग्यूअस है ना। अब कोई तेरे को ये पढ़ा देगा ना भाई ये तो बस प्राइमरी में होगा,
ठीक है। अगर उसने उस क्वेश्चन का आंसर प्राइमरी देख लिया तो वो प्राइमरी बता देगा, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी बता देगा। अब हमें पता है कि ये एम्बिगुअस है, ये दोनों तरफ हो सकती है ना, इसकी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। क्लियर है ना। तो वो सारी चीज़ें बाद में पता चलती है। अब क्वेश्चन आ गया तो एम्बिगुअस भी कौन सा हो जाएगा। क्लियर है। और खाली क्वेश्चन करने से भाई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ करते। जब तक चीज़ें नहीं आती जब तक आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई। तो ये CPU बाउंड प्रोसेस क्या हो गया, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं कल करवाऊंगा तेरे को। ठीक है, आज का टाइम हो गया। मेरी बेटी जो है वो चिल्लाने लग रही है, वो मुश्किल से रुकती है। ठीक है सर। ठीक है भाई। ओके सर। ठीक है, समझ आया ना। जी सर। अब अपने ही मेल आईडी मेरे को दे दियो। ये जितनी भी वीडियो होगी ना, देख आज वाली तो अभी मैंने रिकॉर्ड करी नहीं है। हाँ ठीक है, वो सर अपना हाँ पुराना था ये। बाकी जो यहाँ से ये वाला किया था ना हमने, स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ से जो है मैंने रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये वाली सारे बस तेरे पास लिंक जाएगा और तू ही देख पाएगा, बाकी और कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो अपनी मेल आईडी दे दियो मेरे को। ओके सर। ठीक ठीक है भाई, चलो करे आज की क्लास ऑफ। जी सर। अच्छा ठीक है सर। चलो ठीक है भाई, ओके भाई।